हाँ महाराज, ये सब झूठ है महाराज। मैं आपके बेटे को नहीं जानता। भगवान की सौगंध महाराज, ये मेरे ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है महाराज। सुन रही हो? सत्यजीत भगवान की कसम खा रहा है कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। साफ साफ बोलो, साफ साफ बोलो, कहां तक ये झूठ है और कहां तक ये सच है? बोलो साफ साफ। महाराज, सत्यजीत सिंह ने भगवान की कसम क्या खा लिया? आपने विश्वास कर लिया, इसके ऊपर यकीन कर लिया महाराज आपने। महाराज जरा एक बार सोच करके देखो महाराज, एक बार सोच करके देखिए महाराज कि कोई चोर कभी चोरी करने के बाद ये नहीं कहता कि मैंने चोरी की है, और कोई चोर कभी ये नहीं कहेगा कि मैं चोर हूं। और रही बात कसम खाने की महाराज, रही बात कसम खाने की, तो ये तो सिर्फ भगवान की कसम खा रहा है, लेकिन मेरे लिए मेरे भगवान, मेरे ईश्वर, मेरा सब कुछ तो आप है महाराज। इसलिए महाराज मैं आपके सर की कसम खाता हूं। महाराज मैं आपके सर की कसम खा के कहती हूं, अगर मैं जरा भी झूठ बोलूं, अगर रत्ती भर भी झूठ बोलूं महाराज, तो आप मेरे हाथ लाओ महाराज, आप मेरे हाथ लाओ। इसलिए महाराज मैं आपके सर की कसम खा के कहती हूं कि इसी हरामजादे ने मेरी गोद से मुन्ने को छीना और मुझे जान से मार देने की धमकी दी। और महाराज इसकी शक्ल तो देखो, अरे शक्ल तो देखो इसकी, ऐसा लगता है इससे कुछ जानता ही ना। और उस दिन तो मुझे जान से मार देने की धमकी दे रहा, हराम खोर कहीं का। माजरा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सत्यजीत भगवान की कसम खा रहा है कि महाराज मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, मैंने आपके बेटे को नहीं ले गया। और महारानी हमारे सर की कसम खा रही है कि अगर मैं झूठ बोलूं तो आप हमारे हाथ ना आइए। भयभीत सिंह, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। महाराज आप समझदार हैं, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। आजकल किसी इंसान पे विश्वास नहीं करना चाहिए, किसी इंसान पे भरोसा नहीं करना चाहिए महाराज, तब किस समय उसकी नीयत खाम हो जाए। महाराज ये किसी लालच में आकर के महारानी जी को जान से मारने की धमकी दिया और इनके बेटे को छीन करके ले गया है महाराज। इसलिए महाराज ये गुनहगार है तो गुनहगार रहा भयभीत सिंह, अगर इसने हमारे शान में गुस्ताखी की है, हमारे बेटे को ले गया है और महारानी को मारने की धमकी दी है, तो हमारा हुक्म है इसके जिस्म से शाही वर्दी उतारी जाए। उतार दो हरामजादे। नहीं महाराज, मेरी वफादारी और मेरी ईमानदारी का इतना बड़ा इनाम ना दो महाराज। जरा सोचिए महाराज कि वही सत्यजीत है जिसने हमेशा सच्चाई के रास्ते को अपनाया। ये वही सत्यजीत है जिसने कभी अपने घर की परवाह नहीं की, अपने परिवार की परवाह नहीं की। ये वही सत्यजीत है जिसने आपके एक इशारे पर
हमेशा अपने गले को कटवाने के लिए तत्पर रहा। ये वही सत्यजीत है जिसने हमेशा आपका नमक खाया, और फिर आज ये वही सत्यजीत आपके नमक के साथ गद्दारी कैसे कर सकता है महाराज? ये सब झूठ है महाराज, ये मेरे ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है। सत्यजीत, मुझे गुमराह करने की कोशिश मत करो। तू गुनहगार है, तेरे ऊपर मुझे नाज था, गर्व था कि है तो मेरे दरबार में सेनापति सत्यजीत है। आज ये तूने क्या कर बैठा? तूने तो वफादारी का ताज मेरे सर पे पिन्हा दिया। तुझे मैंने क्या समझा और तू क्या निकला? अरे जिसको समझा देवता, जिसको समझा देवता, वो निकला शैतान और कर्म करे हैवान का बन बैठा भगवान। है भीषण, इसके जिस्म से शाही वली उतारी जाए। और दरबारी, हमारा हुक्म है, तुम जाओ शाही महल, और शाही महल में अलमारी पे दवा रखी हुई है, वो दवा ला करके सत्यजीत सिंह की आंखों में छोड़ दिया जाए। आज जिस तरह हम अपने बेटे के लिए तड़प रहे हैं, उसी तरह सत्यजीत अपने बेटे के लिए तड़पेगा। अपनी आंखों से अपने बेटे को देख नहीं सकता है। नहीं महाराज, इतने निष्ठुर न हो जाओ, जरा सोच समझकर फैसला कीजिए महाराज। आप यहाँ के न्यायदाता हैं, आप यहाँ के धर्म देवता हैं। आपका एक गलत फैसला, आपका एक गलत फैसला किसी का जीवन बर्बाद कर सकता है महाराज। महाराज, भगवान साक्षी है महाराज कि मैं बेकसूर हूं महाराज। हाँ महाराज। नहीं सत्यजीत, भयभीषण, क्या देख रहे हो? सत्यजीत सिंह को पकड़ लो और उसकी आंखों में दवा छोड़ दिया जाए। परंतु याद रखिए महाराज, याद रखिए, जिस दिन झूठ का पर्दाफाश होगा और सच्चाई आपकी नजरों के सामने होगी, उस दिन आप बहुत पछताएंगे महाराज, बहुत पछताएंगे। आज सत्यजीत अपनी औलाद की कसम खा के कहता है कि मैं बेकसूर हूं महाराज, मैं बेकसूर हूं। और आज आपने एक बेकसूर को अंधा बनाया है महाराज, अंधा बनाया। चुप रह सत्ताधारी क्यों ना,
सत्यजीत, जो होगा सो देखा जाएगा। तू गुनहगार था, इसलिए तुझे सजा मिली है। भयभीषण हमारा हुक्म है, सत्यजीत सिंह को धक्के मारकर हमारे रतनगढ़ राज से निकाल दिया जाए। और भयभीत सिंह, मेरे बेटे को ढूंढा जाए। जी महाराज। हो सकता है मेरा बेटा जिंदा हो। महाराज, अगरचे आपका बेटा जिंदा है तो मैं वादा करता हूँ कि आपके बेटे को ढूंढ करके लाऊंगा। जाओ भयभीत सिंह, अगर मेरा बेटा नहीं मिलता तो इस राज का क्या होगा? या भगवान, जहां कहीं भी मेरा बेटा हो, सलामत हो, किसी प्रकार का उसे कष्ट न हो। अगर मेरा बेटा नहीं मिला तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। महाराज महाराज महाराज, संभालिए अपने आप को महाराज। इस तरह से दिल को छोटा मत करिए महाराज, क्योंकि आपका दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा है महाराज, मुझसे देखा नहीं जा रहा। और महाराज, फिर आप परेशान क्यों होते हो? परेशान क्यों होते हैं आप? बेटा ही तो गुम हुआ है महाराज, बेटा ही तो गुम हुआ है। मुझे थोड़ी कुछ हो गया, सोच के देखो महाराज। अगर हम और आप सही सलामत रहेंगे, मिलके दूसरा बेटा पैदा कर लेंगे। ये क्या बक रही है? मैं तो अपने बेटे के गम में डूबा हूँ। तुम्हारी तो बेटे का जुगाड़ कर रही, और तुम मुझसे उल्टी सीधी बातें कर रही है। जवानी की आनंद में तू पागल हो गई है। जरा सोच, अगर बेटा नहीं मिला तो इस तख्तो ताज का वारिस कौन बनेगा? हुकूमत की बागडोर कौन संभालेगा? मेरे महल में दीपक कौन जलाएगा? आओ, भयभीत सिंह गए हैं बेटे का पता लगाने, उनके आने का हम इंतजार करते हैं। रतनगढ़ वाला, देखा कलावती का दबदबा? अभी क्या देखा, अभी तो और देखोगे। अरे जय कलिया हो रू, दांते ना फैलाओ हमारे आगे, काहे की कलावती नाम हमार। अगर लाइन में बैठी हो ना, कहा भाई बूढ़ा कहा दिया है, ए बूढ़ा लाइन में बैठी हो ना सब जनी, तो हमसे प्रसाद ले लियो। रोज रोज कलावती नहीं आएंगी, आज आई हो ना तो मुझसे तुम सब कुछ सीख लियो। हमसे सिखाओ तुम सब। जाऊं तारा मैया कर तो तू सब अपने अपने घर में कर। बनाओ धक्का धक दबदबा। कहा भाई बूढ़ा कहा दिया, कम बोला, गंगा किनारे के किरवा तोहर इंतजार करत होई है। और भगवान से विनती करी तू का पतोहिया हम ही नहीं के मिले, वहा बुढ़ापी सवर जाए। कहने का मतलब सत्यजीत का काम हो गया तमाम। अभी बच्चे हैं महाराज, और मौके का है इंतजार, और मौका मिलते ही देखो कैसे बजाती महाराज का बैंड। चल रही, लेकिन याद रखना कलावती नाम है हमारा, लेकिन मेरी तो जिंदगी ऐसी झंड परी है। काहे कि अरे मैं क्या करूँ ना, मुझे बुढ़ा मिल गया, मैं क्या करूँ ना, मुझे बुढ़ा मिल गया, हाँ बुढ़ा मिल गया, हाँ बुढ़ा मिल गया।
वाह महाराज वाह, आपने अच्छा फैसला किया और आपने मुझ पे विश्वास करके अपने बेटे को ढूंढने के लिए भेज दिया। महाराज अभी तो तुम्हारा बेटा गायब हुआ है और जिस दिन तुम्हारी मौत हो जाएगी उस दिन ये भयभीत सिंह यहाँ का शहंशाह कहलाएगा। और रही बात सत्यजीत सिंह, मैंने कहा था ना कि तेरे पूरे खानदान को चला करके राख कर दूंगा। तेरे खानदान में कोई पैदा नहीं होगा क्या चलाने का। अभी तो भरे दरबार में तेरी आंखों फोड़ी गई है। अब देख हम तेरे घर जा रहे हैं, लगाऊंगा तेरे पूरे बहन को सत्यान, तेरे बंगले को चला करके राख कर दूंगा भाई। जैसे बैठो वैसे बैठ रहे। ये मंत्री भैंस और दबदबा ये दोनों मर जाए, इनके माटी दे ले हो, लाई गुड़ चबा ले हो, तब अपने अपने घर जाए। और बिना इनके दोनों को गोरथान खोदे ही है हम जाब ना। जान लियो जब तक इनके मौत न हो तब तक सूरज नहीं निकलेगा, ये वादा रहा। और इनके दोनों को मरेगा हम मना रहे और मरी है जरूर। ये कब नहीं करी कि भैया कब नहीं करी कि इनके दोनों के खतिया कब नहीं करी, इनके दोनों के खतिया कब नहीं करी, ये कब नहीं करी है भैया कब नहीं करी, दही हलवा तेरा खतिया कब नहीं करी। मेरे प्राणनाथ कहकर गए थे किस महीने के 23 तारीख को मैं घर आऊँगा, और आज 23 तारीख है, वो घर आने वाले हैं। मैं उनका इंतजार करती हूँ कि तोहरा बिना तोहरा बिना तोहरा बिन सुना बायंगनवा हो, भवनवा के भूल गया राजा जी, तोरा बिन सुना बायंगनवा हो, भवनवा के भूल गया राजा जी। सुना पायगलवा हो, भवनवा के भूल गया राजा जी, पूरा बिन सुना पायगलवा हो, भवनवा के भूल गया राजा जी। ओ लागत नहीं के मोर बलवा हो, लागत नहीं के मोर बलवा हो, भवनवा के भूल गया राजा जी, तोहरा बिन सुना बायंगनवा हो, भवनवा के भूल गया राजा जी, तोहरा
मैं तुम्हें कुछ बताने आया हूं, क्या? सुनिए मेरी बात। तो क्या गायब कुंवर को है तेरा पति किया गायब? क्या? किया गायब कुंवर को है तेरा पति और महाराज की गोद सोनी किया। उसकी करनी का फल अब मिलेगा तुझे, उसकी पत्नी है सबको मंत्री जी, ये आप क्या नाम शराब बोले जा रहे हैं?